क्या आप भी अपनी मोटिलिटी की प्रॉब्लम को लेकर परेशान हैं? आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है उसके रिजल्ट से और अपनी उन वैल्यूज से जो रिपोर्ट में आई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी मोटिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं और वो भी घर बैठे आराम से। जी हाँ, कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सही है, कैसे है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये जो हम बात करेंगे ये विद फैक्ट्स करेंगे, विद रिपोर्ट्स करेंगे, क्योंकि जो चीज विजिबल होती है वो हमें समझ आता है कि हाँ पहले ये था और अब ये हो गया। यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ हम भी जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर्स ने हमें कहा 3 महीने बाद रिपोर्ट कराना, आपको उसमें रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन शायद ये बहुत लंबा टाइम हो जाता है, इतना हमसे पेशेंस नहीं रखा जाता और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट लंबे होने की वजह से जो होपलेसनेस है वो ज़्यादा आ जाती है, इंसान हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो आज जिस ट्रीटमेंट की मैं बात करने वाला हूं वहां पे रिजल्ट आपको 1 महीने में ही मिल जाएगा, क्योंकि हर ट्रीटमेंट का एक अलग वे होता है जिसमें उसके रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू होते हैं। तो कौन से ट्रीटमेंट में कितनी जल्दी और कितने समय में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे इस समस्या को और इसके सही उपचार को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आज जानते हैं मोटिलिटी इंप्रूव करने के, स्पर्म काउंट बढ़ाने के तरीकों के बारे में और उसके सही ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्कार, मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पर आज हम मोटिलिटी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, स्पर्म काउंट को बढ़ाने से रिलेटेड बात करने वाले हैं। असल में होता क्या है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं अपने स्पर्म काउंट को लेके। अभी लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको शेयर की एक ऐसी रिपोर्ट जहां पे रजत कुमार जी ने कहा कि वो अग्री हो गए, हम उनकी रिपोर्ट शो करें अपनी वीडियोस में, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो हैं अग्री नहीं होते हैं। तो उसमें हमने दिखाया कि कैसे 1 महीने में उन्होंने अपने स्पर्म काउंट को 1 मिलियन से 8 मिलियन तक पहुंचाया। और ये जो रिपोर्ट है ये बिफोर एंड आफ्टर आपके सामने है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे, इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा काम किया। ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस पे कॉल किया, हमारे डॉक्टर्स की टीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट उससे कंसल्ट किया और उसके बाद रिपोर्ट आज आपके सामने है। आप भी अगर परेशान है, अपने जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम के सही उपचार के बारे में। अगर हम बात करते हैं एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो उसमें क्या दिया जाता है, जिंक की टैबलेट्स दी जाती हैं, मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब की कमी के कारण ही कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो रहा है, उसकी जो मोटिलिटी है वो कम है, जिसकी वजह से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और शायद कुछ हद तक ऐसा होता भी है जब तक आप उन दवाइयों को खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उन दवाइयों को बंद करते हैं उनका रिजल्ट फिर बंद और आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं। इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूं तो ये कहा जाता है कि जो समस्या है उसकी जड़ पर काम नहीं किया गया, सिर्फ ऊपर से कोशिश की गई लेकिन उसका रिजल्ट फिर 0 हो गया। क्योंकि एलोपैथी में ट्रीटमेंट सिर्फ यही अवेलेबल है, तो गलती उन डॉक्टर्स की नहीं है। लेकिन यहां पर मैं बात करूंगा आपसे आज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, जहां पर समस्या की जड़ पर काम किया जाता है। सबसे पहले समझा जाता है कि ये जो आपकी समस्या है ये आ क्यों रही है। मोटिलिटी की प्रॉब्लम, स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम की जो शुरुआत होती है, इसका जो कारण होता है वो सबसे बड़ा कारण होता है आपका डाइजेशन या फिर आपके लीवर में समस्या आना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप इसे थोड़ा सा समझें। हमारा जो स्पर्म है वो 7th नंबर पे आता है, मतलब हमारी बॉडी जितना भी चीजें डाइजेस्ट करती है, जो न्यूट्रिशन देती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, वो नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7th नंबर पे जाके हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है, सबसे लीस्ट। तो आप समझ जाइए कि अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आपका लीवर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो ऑलरेडी जो न्यूट्रिशन है वो बहुत कम मिल रहे हैं बॉडी को, और कम मिलने के बाद 7th तक आते आते तो शायद नहीं मिल रहे। इसी कारण एलोपैथ में न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर पहले पेशेंट की स्टडी की जाती है, उसके बारे में, उसकी बॉडी के बारे में समझा जाता है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उन्हें दवा दी जाती है, जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी विजिबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो स्पर्म काउंट की जो साइकिल होती है, जो स्पर्म की साइकिल होती है, वो हर 3 दिन में होते हैं, मतलब न्यू स्पर्म जो बनते हैं वो हर 3 दिन में बनते हैं।
और अगर आप 15-20 दिन तक स्पर्म और अगर कोई व्यक्ति 15-20 दिन तक कोई इंटरकोर्स नहीं करता है या मैस्टरबेशन नहीं करता है तो नाइटफॉल हो जाता है। यहां पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इतने दिन के स्पैन में भी मतलब 15 से 20 दिन के स्पैन में अगर आप हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं और साथ में आप टेस्ट कराते हैं, अपना स्क्रॉटम एनालिसिस, अपना स्पर्म एनालिसिस कराते हैं, तो उसकी रिपोर्ट विजिबल होगी, उसकी जो फिगर है वो विजिबल होगी आपकी रिपोर्ट में और आप खुद के अंदर चेंजेस देख सकते हैं। लेकिन हाँ, यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर मैं बात कहूं कि जितने पेशेंट आते हैं तो 100% ठीक हो जाते हैं, तो नहीं, ये झूठ होगा। सच क्या है, जो 90% पेशेंट हैं वो क्योर होते हैं, उनके अंदर इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन कुछ 10% ऐसे होते हैं जिनको क्योर करने में, इंप्रूवमेंट आने में काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ये कह दें एश्योरिटी है, आप आओ दवाई ले लो, तो ये गलत होगा। और यहाँ नहीं, आप कहीं पर भी जाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि श्योरिटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स हैं जो आपको ट्रीट करते हैं, भगवान नहीं है, तो श्योरिटी नहीं दे सकते। तो स्पर्म काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्योर करना पॉसिबल है, लेकिन कैसे? सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन से। रीजन, क्योंकि वो आपकी जीभ में ही घुल के अपना काम करना शुरू कर देती है ब्लड के साथ मिलके। लेकिन बात करें किसी और मेडिसिन की तो वो आपके पेट में जाएगी, डाइजेस्ट होगी, उसके बाद अपना काम करना शुरू करेगी। ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपको इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो ये कहते हैं कि सर हमको ना कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि हमको कहीं स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, या हमको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और उनकी कॉल्स आती हैं। हो सकता है इससे रिलेटेड आप भी कॉल करें, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप सिम्टम के बेसिस पे कॉल करते हैं तो चीजों को समझने में टाइम लगता है, और मेन समस्या को पकड़ने में जो टाइम लगता है वो कहीं ना कहीं आपको और हमें दोनों को परेशान करता है। तो इसके लिए आप फोन करने से पहले एक छोटी सी चीज जरूर कर लें। आप यूएसजी स्क्रॉटम, मतलब एक अल्ट्रासाउंड होता है स्क्रॉटम का, वो करा लें। उसकी रिपोर्ट्स आप हमारे जो नीचे नंबर दिए गए हैं इस पे डायरेक्ट शेयर करें। हमारे डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, वो आपको खुद कॉल करेंगे और कंसल्ट करेंगे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट उनसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके उनसे परामर्श ले सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपको एक चीज अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर आप मोटिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, लो स्पर्म काउंट की समस्या से जूझ रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, शांत रहें, सही इलाज लें, और इलाज वो लें जो आपकी समस्या की जड़ पर काम करती है, ताकि आपको सही रिजल्ट मिले और आप एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकें। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझने को मिला होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे डॉक्टर्स को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो अब मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।